जय जगन्नाथ। ये आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया इन्हें जानती है। भारत तो छोड़ दीजिए, आर्यावर्त में तो इनको सब जानने ही लगे हैं। पूरी दुनिया इन्हें जानती है और निश्चित रूप से धर्म के प्रति आस्थावान होना अब हमें सीखना होगा अगर हम सनातनी हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र पूरी दुनिया में अब ये संदेश दे रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि माधव का जन्म हो चुका है। माधव को किस रूप में आप भज रहे हैं और उसका तौर तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि कलयुग का अंत हो चुका है और सतयुग प्रारंभ होने के पहले की स्थिति भी बन चुकी है। ऐसा भविष्यवालिका पुराण के आधार पर पंडित काशीनाथ मिश्र जो कुछ भी कह रहे हैं वो लोग सुनने लगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को जानना चाहिए और उसका परिष्कार करना चाहिए। और आज इसीलिए मैं जितने सवाल, मैं कह तो रहा हूं कि इनसे मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में तमाम सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों से बिल्कुल अलग सवाल मैं शुरुआत ही करूंगा। और वो ये है कि अगर सतयुग का आरंभ होने के पहले की स्थिति हमारे सामने आ चुकी है, तो फिर अभी भी जब कोई पूजा पाठ होता है तो हम यजमान के रूप में जब कोई प्रारंभ करते हैं पूजा, तो पंडित जी लोग अभी भी ये क्यों कहते हैं, कल युगे कलि प्रथम चरणे। शायद पंडित जी काशीनाथ मिश्र, उनको मैं पंडित जी नहीं, मैं उनको गुरु जी कहूंगा, उनकी बात लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही है और विद्वत परिषद जो है वो इसमें परिष्कार क्यों नहीं कर रहा है। गुरु जी, सवाल तो पहला यही है आपसे। जय जगन्नाथ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, शास्त्र और शास्त्र में भेद है और हमारी सनातन में अष्टादश पुराण का ज्यादा प्रवर्तन है, पर द्वापर युग के अंत तक वो सारे शास्त्र का रचना हुआ था, जिसमें कई वेदों था, चारों वेद, उपवेद, संहिता, इतिहास और अष्टादश पुराण। और एक शास्त्र का रचना कलयुग के अंत से पहले हुए हैं, आज से 600 साल पहले। जो शास्त्र सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में रचना हुआ है, उसका पूर्णतः रूप भगवान के परम नित्य पंच सखाओं ने इसकी रचना की है। वो भगवान के अंश से सृष्टि हुए थे। उन्होंने अपने पुस्तक पर बार बार बताया, ये भगवान के मुख से, हृदय से, कटिदेश से, हाथ से, भुजाएं से, पंच सखाओं का धरती पर आगमन भगवान के इच्छा से हुआ था और भगवान ने उन लोगों को भेजे थे ताकि आगे कलयुग अंत होगा और तुम जाके भविष्य शास्त्र का रचना करके कल की अवतार, धर्म संस्थापना, भक्त और भगवान का मिलन, विश्व में आने वाले सारे परिवर्तन, आपद और आपद से रक्षा का सूत्र का रचना करो, ताकि समय के साथ ये सारे मानव सभ्यता में प्रचार हो और मनुष्य का उद्धार हो। तो इसीलिए कलयुग के आज से 600 साल पहले ये पुराण शास्त्र का रचना हुआ और ये भगवान के वैकुंठ के पंचसखाओं के द्वारा हुआ। तो इसीलिए ये जो भविष्य शास्त्र को आज भारत में सभी परंपरा लोग, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग परखते हैं और कुछ बड़े परंपरा, पूज्य परंपरा इसको इंतजार में है। पर शास्त्र किसी को इंतजार नहीं करता। शास्त्र मनुष्य का ज्ञान का आंखें हैं, पथ है, और शास्त्र लिखा जाता है मानव की आवश्यकता और मानव के उद्धार के लिए। तो ये शास्त्र सबको जानकारी सही तरह से नहीं, और भारत की बहुत बड़े बड़े परंपरा इंतजार में उसको परख रहे हैं। यही समय तो इसमें विचार करके हमारी जो तत्व है वो तत्व के ऊपर हमको जाना पड़ेगा।
देखिए, सिर्फ भविष्यवाणी पुराण का नहीं है। अगर हम मनुस्मृति को जाएंगे, मनुस्मृति सनातन धर्म की एक परम शास्त्र है, जिसको वैवस्वत मन्यु, जो 7वां मन्यु अभी शासन कर रहे हैं, वो पुस्तक को उन्होंने रचना किया और उसमें चतुर्युग का और मनवंतर का सारे तत्व, मानव का सभ्यता, जागरण, विगरण, उत्पत्ति, विलय, कर्म, क्रिया और साथ ही साथ मुक्ति और युग गणना भी उसमें है। तो मनुस्मृति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विधा। चतुर्जाहु सहस्राणि का अर्थ 4000 वर्ष, वर्षाणाम तत्कृतम युगम, यानी ये जो कलयुग का वर्ष चल रहा है, तत् यानी ताप परे, उसके बाद तत्परम कृत युग आएगा। कृत युग यानी सत्य युग आएगा और सत्य युग के साथ युग संध्या भी आएगा। युग संध्या को उन्होंने 2 चरण में लिखे, एक तथा एक विधा। तथा के अर्थ पूर्व संध्या, विधा के अर्थ वर्तमान संध्या। ये दोनों संध्या को मिला के कलयुग को 4800 वर्ष भोग होगा, उसका बाद कलयुग का पतन होगा। तो संध्या समय कितना होना चाहिए? युगस्य दशमो भागो, युगस्य दशम भागो संध्या संश्च भविष्यति। एक युग का 10% समय संध्या समय होता है। तो अगर मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के आयु 4000 वर्ष है, तो युग संध्या उसका 10% 400 वर्ष है। तो पूर्व संध्या तथा और विधा, यानी दोनों संध्या को मिला के कलयुग के आयु 4800 वर्ष होगा। इसको नित्य पंच सखाओं ने, इसको नित्य भगवान के अंश अवतार 14 मन्यु से अन्यतम वैवस्वत मन्यु ने मनुस्मृति शास्त्र में लिखे हैं। तो आज के दिन में पिंडदान की या पूजा विधि जो भी कार्य होता है, शुभ मंगल कार्य, ये कलयुग का पहला चरण का बात करते हैं। कलयुग को 4 चरण में बांटा गया है। 32 में 1,08,000 वर्ष एक चरण। पर शास्त्र ने तो इसको, भागवत में भगवान ने लिखे, स्वयं भागवत मुख निसृत वाणी, श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितम अक्षरम त्रिअक्षरम महाबीजम। त्रिअक्षरम जो भागवत है, वो भागवत भगवान के मुख निसृत वाणी है। उस वाणी को भगवान ने ब्रह्मदेव को पहले बताए थे और उसमें उन्होंने लिखे थे कलयुग का आयु 4,32,000 है, सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष है, द्वापर युग की आयु 12,96,000 वर्ष है और कलयुग की आयु 4,32,000। पर उसमें उन्होंने कुछ करेक्शन भी किए थे, जिस करेक्शन को विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने, कथावाचकों ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उनकी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाने के कारण हम सही निर्णय, सही निराशय की ओर नहीं जा पाते हैं। स्टिल वी आर इन पजल्ड एंड ऑल्सो हम द्वंद्व में है। तो विचार यही है, भागवत के 12 स्कंद में लिखा है, यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासु समेशन्ति तदा भवति कृतम। उसी समय कृत युग आएगा जिस समय रवि चंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर या पुष्य राशि पर, पुष्य नक्षत्र पर या कोई भी राशि, एक रासु समेशयन्ति, यानी एक राशि, कोई भी राशि से, जितने हमारा राशि चक्र में सब वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, विछा, मीन, धनु, ये जितने राशि है, उस राशि चक्र में किसी राशि के ऊपर अगर तीनों ग्रह, कौन सा ग्रह? न सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव, रवि चंद्र बृहस्पति,
तो ये तीनों ग्रह एक राशि पर अगर अवस्थान करेंगे तब सत्ययुग आएगा। इसको भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, बोले 4,32,00,000 आयु है, पर अगर अंतरिक्ष में ग्रह योग होगा ऐसे, तब जानो सत्ययुग आएगा। जी। तो ये द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय में रवि चंद्र बृहस्पति के बारे में लिखा है। नित्य पंच सखा ने उसको सम्मति प्रदान करके अपने ग्रंथ में लिखा है। जगन्नाथ दास कृत और व्यास कृत भागवत में जो लिखा है, रवि चंद्र बृहस्पति एक राशि पर गमन करेंगे, एक एक क्षण में एक राशि पर अवस्थान करेंगे, तब कृतयुग आएगा। तो पंच सखाओं ने और भागवत महापुराण की तत्व एक ही है, पर कथावाचकों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने जिस शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र की एक स्वतंत्र निर्यास निकलता है, उसका तत्व क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको परसे, अमृत परसे या जहर परसे। तो अमृत अगर परस लें तो संसार का उद्धार होगा। अगर सही तत्व हम नहीं बता पाएंगे, कई बड़े बड़े पवित्र सोल आत्मा भी विपथ रास्ता में जाके अपना रास्ता को चुन नहीं पाएंगे। ये आज 5,000 वर्ष तक ये शास्त्रों को सारे विद्वानों ने एक गलत तरीका से परसे। जी। तो ये भगवान का कृपा हुआ, जगन्नाथ जी का कृपा जी। हुआ, भगवान विष्णु के कृपा हुआ, माता बागदेवी का कृपा हुआ, ताकि ये पुस्तक को मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, भागवत को बार बार पढ़ के मैंने भगवान को मांगा, प्रभु इसमें जी। कहाँ सत्ययुग आगमन के आगमन। अगर एक शास्त्र में आपकी कृपा के कारण ये लिखा है कलयुग इतने समय भोग होगा, तो दूसरा शास्त्र में भी उनका संपर्क होगा। और सबसे मूल शास्त्र है भागवत महापुराण। अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम्। ये अष्टादश पुराण का मूल तत्व है भागवत। अगर हम अष्टादश पुराण नहीं पढ़ पाए तो भागवत पढ़ने से उसमें भी अष्टादश पुराण का मूल तत्व हम लोगों को जानकारी मिलेगा। तो इसलिए बार बार भागवत पढ़ा। एक दिन मैंने भगवान को मांगा, प्रभु मैंने भी नहीं देख पाया, ऐसे नहीं, मैंने भी खुद ढूंढा उसको, कहाँ है भागवत में। मैं तो भविष्य मालिका को बताऊंगा, लोग बोलेंगे ये उड़ीसा में रचना है, थोड़ा हम उसको मानेंगे। और कौन लिखे, किसने लिखे, उसको तो बुझना भी लोगों का बड़ा दुसाध्य और दुर्गम है। तो इसी कारण मैंने भगवान को मांगा, प्रभु हे माधव, हे कल्की, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मेरे को बताइए। तो उसी दिन मेरे को ये निर्देश आया, द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय को देखो, वहीं पर मैंने लिखा। तो मेरे को ये स्पष्ट आया, रवि चंद्र बृहस्पति का गमन होगा तो सत्ययुग आएगा, जिसको पंचसखाओं ने भी लिखे हैं। मैंने पंचसखा मालिका शास्त्र में उसको पढ़ा हूं, पर पंचसखा मालिका शास्त्र में पढ़ने के बाद भागवत में भगवान के कृपा से ये मेरे को मिला। और मैंने फिर ज्योतिष शास्त्र को गाया, सच में रवि चंद्र बृहस्पति का संयोग कब होगा, कैसे होगा, तब तो हम लोगों को बताएंगे। अगर गलत शास्त्र हम लोगों को बांटेंगे तो हमारी ब्राह्मण होने की जो अधिकार, वो अधिकार को हम नष्ट करेंगे। और ब्राह्मण का काम है जजन जाजन अध्ययन कथा प्रवचन और यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान भी देना, गो रक्षा करना, वेद रक्षा करना। तो इसी आधारित विचारधारा में मेरा मन में एक प्रेरणा है, ये भविष्य शास्त्र मानव सभ्यता का कल्याण के लिए बांटा जाए और पूर्ण तत्व बांटा जाए, ताकि कोई भी उसके ऊपर संदेह करे, प्रश्न करे और कोई विचार करे, उसका सही निर्णय, सही समाधान हम कर पाए। जी। तो इसलिए मैं ज्योतिष शास्त्र को गया। ज्योतिष शास्त्र में खुद जाने के बाद फिर बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र में जो अभिज्ञ लोग, उनसे बात किया। तो उन लोगों से जब बात किया तब उसमें एक तत्व आया, 1943 में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर एक समय पर अवस्थान किए थे। उसका फिर आगे में चला, भविष्य मालिका में एक तत्व मिला,
1943 में सत्ययुग का आगमन हुआ, इसको लिखे हैं पंचसखा में। और उसका बाद भारत में फिरंगी शासन का पतन हुआ और भारत जैसे देवभूमि असुरों से मुक्ति होके स्वाधीनता प्राप्त किया, यानी सत्ययुग का आगमन भारत का स्वाधीनता के साथ जोड़े हैं नित्य पंचसखाओं ने। और इसमें भी उन्होंने लिखे हैं भारत का स्वाधीनता 1943 के बाद होगा, 1947 में भारत का स्वाधीनता होगा, इसको भी नित्य पंचसखाओं ने पहले से लिख दिए थे जी। तो इसी विचारधारा में हम जो कहते हैं अभी जम्बू द्वीपे पहले चरणे कलयुग के हम इस क्षेत्र भूखंड में भगवान को ये पूजा या ये श्राद्ध या तर्पण कर रहे हैं, इसको तो वो बोल रहे हैं, पर कोई शास्त्र को जब तक हम अच्छी तरह से ना समझे ना बूझे उसका प्रचार प्रसार करना हमारी अधिकार नहीं है। हम शास्त्र विरोधी को का कहाँ फल मिलता है, उनको नरक प्राप्ति होता है। तो इसीलिए भविष्य शास्त्र, भविष्यवाणी का पुराण और साथ ही साथ अष्टादश पुराण के जो मूल तत्व है भागवत महापुराण में जो 1943 का बात जिक्र किया गया, उसी विचारधारा और भविष्यवाणी का विचारधारा एक ही तत्व सत्ययुग का आगमन का प्रमाण मिला, रविचंद्र बृहस्पति ग्रहों का चलन का प्रमाण मिला, और दूसरा प्रमाण अगस्त 11 तारीख को रविचंद्र और बृहस्पति 17 तारीख को एक पूर्णता के रूप को आएंगे इस महीने, यही 17 अगस्त। हाँ, और उसी दिन रविचंद्र बृहस्पति शायद अलग राशि पर कर्कट राशि पर रहेंगे, पर पुष्या नक्षत्र पर नहीं रहेंगे। पर इसको भी सत्ययुग का आगमन यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। कोई भी एक राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति आगमन करते हैं तब सत्ययुग का आगमन होता है। ये भगवान का बड़ा कृपा है। हाँ, सब माने ना माने उसमें कोई विचार नहीं, पर साधारण मानव जो भक्ति भाव समर्पण में भगवान के हैं बिल्कुल वो मानते हैं। आज विश्व में इस प्रचार अमेज़न पुस्तक के माध्यम में टॉप 10 ग्रुप में है। पीडीएफ में कई लाखों लोग उसको डाउनलोड किए हैं क्योंकि हमने उसको फ्री पीडीएफ में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सबका पास जाए, कोई रोजगार के लिए नहीं। हाँ, अमेज़न प्लेटफॉर्म में बड़े लोग आते हैं, पैसा वाले लोग उसको खरीदते हैं, और आम साधारण लोगों के लिए उसको फ्री पीडीएफ भी किए हैं। और उसकी जो पूर्ण तत्व को प्रचार करके हमारा इच्छा है, ये भगवान की जो इच्छा है, भगवान की जो वाणी, ये मानव सभ्यता का कल्याण में लागे, युग परिवर्तन के बारे में लोगों को जानकारी आए, और जो भक्त लोग भगवान की इच्छा से तड़प रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, हर दिन चारों धाम या कई क्षेत्र को जाके भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको भगवान मिल जाए। गुरुजी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सबसे अलग सवाल आपसे करूंगा। सवाल दूसरा है, भगवान माधव आ चुके हैं, आपने त्रिसंध्या का जो प्रचार किया उसका भी असर पड़ रहा है, और आशा है दर्शकों की पहले सवाल का जो जवाब है अब आम दर्शक ही नहीं, वो विद्वज्जन, वो पुरोहित जन भी उसको समझेंगे। और पंडित जी की बात, जिन्हें मैं गुरुजी कहता हूं, इनकी बात को अब बहुत बेहतर तरीके से समझने का समय है, क्योंकि हमें विश्व गुरु की भूमिका में आना है और ये आध्यात्मिक चेतना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि संभल द्वीपे, संभल ग्राम उत्तर प्रदेश का या ओडिशा का, गुरुजी ने इसको भी स्पष्ट किया है, लेकिन अब बहुत स्पष्टता के साथ ये आना चाहिए कि वास्तव में माधव कहां आकर के इस देश दुनिया में घट रही इस संक्रमणकालीन स्थिति का पूरा अवलोकन कर रहे हैं। अब स्पष्ट होना चाहिए। जी गुरुजी। देखिए, पहले मैं माधव के नाम का विश्लेषण करता हूं जी, और उसके बाद फिर हम विषय की ओर जाएंगे। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपाश्च वेद माता गायत्री राधा वसुंधरा गंगा तासन स्वामीश्च माधव। इसका अर्थ माँ गंगा जो प्रकट हुए धरती पर वो भी भगवान के पत्नी है,
महालक्ष्मी भगवान के प्रकृति स्वरूपा राधा रानी है, और जो मूल प्रकृति वो राधा रानी है। वेद माता गायत्री वो राधा रानी के अंश है, और धरती माता भी राधा रानी के अंश है। तो ये म अक्षर जो है वो राधा रानी का, धब अर्थ कृष्ण का, और ब्रज वृंदावन में जो भगवान कृष्ण आके लीला करके जाते हैं हर युग में, वो नित्य गोलोक वैकुंठ में कृष्ण और राधा रानी के रूप में पूजित होते विद्यमान है। तो इसीलिए माधव यानी भगवान की जो ये जो पर ब्रह्म तत्व को माधव कहा जाता है, और भगवान के पहले विराट रूप माधव है। जगन्नाथ महाप्रभु के मूल संस्कृति माधवीय संस्कृति है, माधव परंपरा है। पहले जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में नीलकंदर गुफा पर जगन्नाथ जी देवताओं के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होते थे। घोर कलियुग के कारण काष्ठ विग्रह में परम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप में भगवान जगन्नाथ मानवीय लीला करते हैं। तो इसलिए ये जो माधव परंपरा, ये मूल भगवान विष्णु की परंपरा है, और कल्कि के नाम माधव रहेगा, इसको नित्य पंचसखा में अन्यतम बलराम दास ने लिखे। क्योंकि जब इस शास्त्र को मैंने प्रचार किया, तब इस शास्त्रों को मैंने भगवान से हर टाइम मदद मांगता, प्रभु ये कल्कि कौन है? अगर कल्कि का नाम माधव है, शास्त्र में लिखा है, ये माधव कौन है? तो ये सारे तो सभी शास्त्र में मेरे को मिला। माँ का अर्थ राधा रानी, धव का अर्थ कृष्ण, और एक साथ अगर उसको भजन किया जाए वो बन जाते कल्कि, यानी प्रकृति स्वरूपा और प्रभु प्रकृति पुरुष दोनों का मिलन कल्कि है। और कल्कि भगवान के नाम माधव रहेगा, इसको बलराम दास ने आगत भविष्यंत शास्त्र में लिखे हैं। उसको मैं बताता हूँ, ये उड़िया के ये पंक्ति ये लिखा है। अष्टबाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेबे माधव माधव नाम को जेहूं जपई जन्म मरण तो ताहार नाही, जन्म मरण ताहार नहीं, यानी जो माधव नाम भजते हैं उनको जन्म मृत्यु चक्र से उत्तीर्ण होके अमरत्व प्राप्ति होता है, और कलयुग के अंत में माधव जन्म होंगे कल के रूप में। इसको लिखे किसने? बलराम दास, जो पंचसखा भगवान विष्णु के। क्योंकि अच्युतानंद, जसवंत दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, शिशुअनंत दास, ये नित्य पंचसखा। इसमें बलराम दास ने आगत भविष्यंत शास्त्र में इसको लिखे। भगवान कल्कि माधव रूप में आएंगे, और कलयुग की 4 चरण का बात नहीं, 5000 वर्ष के बाद उनकी अवतार होगा। इसको पंचसखाओं ने लिखे। तो इसीलिए कल्कि भगवान का नाम माधव, जगन्नाथ संस्कृति के मूल संस्कृति माधवीय परंपरा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे। कल्कि भगवान का जो संप्रदाय, एक संप्रदाय जैसे गोपी गोपाल एक परंपरा था वृंदावन में कृष्ण का, एक जदुवंशियों का परंपरा था श्री वृंदावन में, जैसे राम में बानरों का और जीवों का, भालुओं का एक परंपरा था, जैसे सत्ययुग में ऋषि मुनियों का परंपरा था। तो कलयुग में कल्कि का परंपरा क्या होगा? ना माधव आचार्य संप्रदा हुई वो, चित्ता है वो नित्यानंद। इसको अच्युतानंद ने स्पष्ट लिखे हैं। कल्कि भगवान के जो परिवार है, जो धर्म प्रचार करेंगे, मैं अकेला नहीं करूंगा। जैसे आप भी इस कार्य में आप जोड़े हैं आज से, और आप भविष्य शास्त्र को जो प्रचार करेंगे, आप भी माधव परिवार में आए और माधव संप्रदाय में आए, जिसको स्पष्ट रूप में ब्रह्म ज्ञानी जो अच्युतानंद जी, जो आगत अनागत भविष्य, उनको सब ज्ञान का प्राप्त था।
उन्होंने लिखे हैं कल के भगवान का संप्रदाय का नाम माधव संप्रदाय होगा और मथे पर जो तिलक लगाएंगे वो चैतन्य भगवान के तिलक लगेगा। तो ये लिखा है। और एक जगह पर फिर दूसरी जगह पर लिखे हैं माधव माधव नित्य चहल पड़ीव देखिला बेलकु ताकू चिन्हि न पारिव। सारा ब्रह्मांड में माधव नाम प्रचार हुआ। सब लोग हैं माधव कल की है, पर कल के माधव मानव तनु में मानव शरीर में सारा ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे पर उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे। वो गुप्त में अपना काया अपना शक्ति को गुप्त करके ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे, मनुष्य के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, पर उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। ये लिखा है। तो इसीलिए बात आया माधव क्या जन्म हो चुके हैं। पहले मैं माधव का डेफिनेशन बताया और क्या माधव जन्म हो चुके, क्योंकि आजकल बहुत नाम है, हर धर्म में हर नाम है, हर परंपरा है। लोग बोलते हैं हम इस नाम को भजन करते हैं, माधव नाम क्यों भजन करेंगे। तो मैं उसको बताता हूँ युगानुसार नाम है। कृतयत ध्यायत विष्णु त्रेतयाम योगते मक द्वापरम परिचारयम कलु तत् हरि कीर्तना। तो कलयुग में हरि कीर्तन और ये जो अनंत सत्ययुग आद्य सत्ययुग में माधव। तो इसलिए युग अनुसार नाम को भजन करना चाहिए। माधव नाम बिना सत्ययुग को हम नहीं जा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट करता हूं। क्योंकि जिस नाम से हमारा प्रभु जी आए या आएंगे या आ चुके हैं, उनके नाम अगर माधव है तो हमारी ये संकीर्णता क्यों। भगवान खुद अगर आ रहे हैं, 64 कला में आ रहे हैं, कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी आ रहे हैं, जिसका बंधन शंकर भगवान ब्रह्मदेव 33 कोटि देवता बार बार करते हैं, तो मनुष्य के लिए द्विधा का विचार क्यों। क्योंकि हम संकीर्ण धर्म में संक्रमित विचारधारा में फंस गए, जिस कारण आज ये माधव नाम को विचार लेना हमारे पास संभव नहीं होता है। पर मैं धन्यवाद देता हूं, भारत में नहीं विश्व में नन ओडिया नन इंडियन रेसिडेंट्स आल्सो द फॉरेनर्स दे आर आल्सो द चैंटिंग द नेम ऑफ माधव। और समय आएगा ये माधव नाम परमाणु को रोकेगा। समय आएगा माधव नाम सुपर फ्लड को भी रोक सकता है, समुद्र की गतिपथ को भी रोक सकता है। आने वाले 64 बीमारी से भी मनुष्य को राहत देके सत्ययुग को हाथ पकड़ के लेने वाला नाम माधव है। माधव कल की है, माधव विष्णु माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्य सुमाधव। सर्व कार्य में सुमाधव यानी महाविष्णु का जिक्र किया गया। भगवान विष्णु शास्त्र में लिखा है कोटि देवता को सृष्टि कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं, ब्रह्मदेव को सृष्टि करते हैं, शंकर भगवान को सृष्टि कर सकते हैं, विलय भी कर सकते हैं, पर भगवान विष्णु का विलय नहीं होता है। वो आधार है, वो निराधार है, वो निराकार है, वो निर्विकल्प है, वो आदि है, वो अनादि है, वो सर्वकल्प है, वो परात्पर है, वो महाविष्णु, वो सच्चिदानंद है। तो इसी नाम बड़ा मैं गुरुत्व के साथ प्रचार करता हूं। बिना माधव से सत्ययुग देखना संभव नहीं होगा, ये स्पष्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुजी आपने बताई है, चूंकि अब संभल में या कहाँ पर वो आ चुके हैं, हालांकि गुरुजी ये कहते हैं, क्योंकि उसको मैं बहुत शॉर्ट में बताते हुए, चूंकि इनके पास समय बहुत कम होता है, तो एक आखिरी प्रश्न ये लूंगा कि इन सब चीजों का समाधान करते हुए जो आने वाला समय है, चूंकि हम जिस फेज में अब जा रहे हैं, पूरी दुनिया किस तरफ मुड़ रही है, एक भविष्यवाणी तो बिल्कुल आपकी सटीक लग रही है। और जिस विषय पे मैं अक्सर अपने चैनल हार्ट टॉक भारत पर बोलता हूं, वो है वैश्विक राजनीति, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। उसमें जिस तरीके से मक्का एकॉर्ड के तहत 3 मुस्लिम राष्ट्र एक साथ आए हैं और जिस तरीके से ये भारत के खिलाफ लामबंद होने की कवायद कर रहे हैं और अमेरिका अंदर से साथ दे रहा है, ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जो कहा भविष्य मालिका के व्याख्या में कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे और परमाणु युद्ध भी होगा। परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं लगातार बलवती हो रही हैं, क्योंकि किसी न किसी रीजन में ये आक्रोश जो है, ये कलिकी का जो पूरा प्रचंड स्वरूप है,
वो आना ही है, वो परमाणु बम विस्फोट किया जाएगा ताकि उसका ईगो बाहर आए। वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन करेंगे कि भारत या पाकिस्तान, लेकिन भारत उससे अप्रभावित रहेगा क्योंकि गुरुजी का ऐसा कहना है कि भविष्यवाणी पुराण के अनुसार माधव परमाणु बमों को निष्क्रिय कर देंगे। गुरुजी की एक बात और भी सही हो रही है क्योंकि पाकिस्तान विखंडित हो रहा है और इस विखंडित की स्थिति में भी आज 12 तारीख को मैं इनके साथ बातचीत कर रहा हूं, 11 तारीख को बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। इजराइल नामक देश ने उसको मान्यता भी दे दी है। शायद गुरुजी ने भविष्यवाणी के मुताबिक इसका भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल यही है कि जब सनातन को मानने वाले जाति और धर्म के आधार पर धर्म को सही न समझकर गुरु की वाणी को या पुराणों की वाणी को जो गुरु व्याख्यायित कर रहा है उस पर कायदे से नहीं चल रहे हैं या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, त्रिसंध्या का जो मतलब है उसको नहीं समझ रहे हैं, और जैसा कि गीता में कहा गया है कि सर्वम त्याज्य मामेकम शरणम ब्रज, वो स्थिति अगर नहीं आ रही है तो फिर माधव को आप कैसे स्वीकार करेंगे? गुरुजी, इस पर आप टिप्पणी जरूर करिए। देखिए, मैं जो भक्त लोग, जो मनुष्य लोग इसको देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संबल के ऊपर ध्यान लगाएं, पहला। दूसरा जो बात है, आज विश्व में जो परिवर्तन, जो परिस्थिति, ये 40 साल पहले शास्त्र में मैंने रचना किया था और ये शास्त्र कई समय से, करीब 7-8 साल से अमेज़न प्लेटफॉर्म में भी बेच रहे हैं और फ्री पीडीएफ में भी वो भी चल रहा है। उस शास्त्र में मैंने लिखा था, तेरो टोपियांक हेव भेट सेटारु गोलटी प्रगट। गोलो का अर्थ उड़िया अर्थ में युद्ध। 13 टोपी वाले जो मुस्लिम कंट्री एकत्रीकरण हो गए तो विश्व युद्ध के पूर्ण रूपता आएगा। अभी तो विश्व युद्ध चल रहा है, आंशिक विश्व युद्ध हम कहते हैं, पूर्ण विश्व युद्ध की ओर जाएगा। और 13 मुसलमान कंट्री, जो आज के दिन में, पहले 13 था, आज के दिन में 57 कंट्री बने। तो इसीलिए ये जो 3 मुख्य कंट्री, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब मिले, उसकी अधीन में भी कई हिसाब करने से 13 कंट्री से ज्यादा कंट्री भी है। तो इसी सम्मिश्रण को भी 13 दल का या 13 मुसलमान कंट्री का सम्मिश्रण समझना चाहिए, क्योंकि उनकी अंडर में जो छोटे छोटे कंट्री उनकी बात को मानते। तो इसी विचारधारा में 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण, 3 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण बराबर है। आगे भी सब मिलेंगे, पर कब मिलेंगे? जब सऊदी अरब में भयंकर युद्ध होगा। उस भयंकर युद्ध के समय सभी मुसलमान कंट्री का पूर्णता एकत्रीकरण होगा। और उसी समय से पहले, अभी तो भी समय चल रहा है, 26-27 समय चल रहा है, 25-26-27 तीनों। इस समय भी भारत पाकिस्तान के साथ वार हो सकता है, चाइना के साथ हो सकता है। और ये युद्ध का कारण अमेरिका है। मैं पहले से शास्त्र में लिखा हूं, जब भारत के साथ अमेरिका का बड़ा मित्रता था, तब उसी समय मेरे को लोग ने प्रश्न करे, अमेरिका हमारी को पार्टनर जैसे काम हो रहा है, सारे डेवलपमेंट हो रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे? आप देखिए 2018 से 2014 से वीडियो, 2019 का वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने बताया था अमेरिका हमारा बड़ा शत्रु है, कभी हमारा मित्र नहीं है। और एक दिन ऐसे समय आएगा अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा और भारत के लिए बड़ा आफत बनेगा। तुर्की भारत के लिए आफत बनेगा, चाइना विश्वासघातक रहा, ये तो पहले से मैं लिखा हूं। और कई जगह पर मैंने बताया सरकार को सचेतन होकर चाइना के साथ डील करना चाहिए, पहले अपना सुरक्षा बाद में डील, इसको भी मैं बताया। चाइना युद्ध की शुरुआत करेगा ये गुरुजी बता चुके हैं और पाकिस्तान उसका सहयोग करेगा और उसके बाद 13 मुस्लिम देश उसके साथ आएंगे, ये बात बोल चुके हैं जी। तो इसीलिए पाकिस्तान चाइना दोनों मिलके वार का प्रिपरेशन कर चुके हैं। उसमें कौन अटैक करेगा वो आपने डिसाइड करके करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। और भारत भी विश्व में बड़े बड़े महाशक्ति भारत को भी मदद करेंगे, उसको भी मैंने लिखा हूं, जिसमें जर्मन, फ्रांस, जापान और नाटो का टुकड़ा टुकड़ा होगा, इसको भी मैंने बताया था। और साथ ही साथ
रसिया हमारा परम मित्र, परम बंधु, भगवान कृष्ण के भक्त, वो भी साझ करें। तो भारत के साथ भी महाशक्ति रहेंगे, भयंकर युद्ध होगा, छोटा युद्ध नहीं होगा। पर सऊदी अरब में एक भयंकर युद्ध होने के समय है आगे। एक साल में, इस साल हो सकता है, नहीं तो अगले साल हो सकता है। उसका बाद फिर सारे मुसलमान कंट्री एकजुट होंगे। पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष में सहयोग करने वाले रहेंगे अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब और चाइना, ये रहेंगे। और दूसरा कंट्री उनको सहयोग करेंगे आर्थिक दृष्टि से और सैन्य मदद भी करेंगे। अमेरिका सैन्य मदद करेगा, अर्थ भी देगा, अस्त्र शस्त्र भी देगा, टेक्नोलॉजी भी देगा। गुरुजी एक बड़ा सवाल है कि आपने किया, चूंकि मैं ज्योतिष को भी पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। मीन राशि में इस समय जो है वो शनि है, और जून में बदल जाएगा, मेष राशि में आज आ जाएंगे, और गुरु तो खैर इस समय कर्क राशि ये में चल ही रहे हैं। 2027 तक रहेगा। जी 2.5 साल मीन राशि पर शनि अवस्थान करेंगे। हाँ जी, जून में बदल जाएंगे शनि ना, जून 2027 में शनि जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे। और मीन का आपने जिक्र किया है जो भविष्यवाणी के मुताबिक है, तो स्थिति दर्शाती है कि ये सब कुछ बहुत आगे जा रहा है मामला, और सीधे सीधे स्थितियां इस तरह की बन रही हैं। और चाइना तो पूरी तरीके से अभी अरुणाचल को लेकर के विरोध कर रहा है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अंदर खाने भारत और चाइना के बीच एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है। एक बड़ा सवाल है गुरुजी, आपने ये कहा कि इस देश के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे जो नरेंद्र मोदी हैं, ये आपकी व्याख्या है जो भविष्यवाणी के मुताबिक। इसके बाद चूंकि माधव शासन करेंगे, तो मिलिट्री शासन का जिक्र बीच में कैसे आ जाता है? कुछ तत्व है जो हम कहते नहीं, जो आपस में बैठेंगे उसको विचार करेंगे। कुछ तत्व है मेरा पास, मैं उड़िया में उस पंक्ति को गा देता हूँ। जी जी जी। त्रिजटार वंश मिली दारुकु नेवेशे, रेल रे भरी रामचंद्र रे, सबु बुद्धिजीवटी पासोरी रामचंद्र रे। इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, इसके अर्थ में कुछ बहरहाल आप इसका अर्थ नहीं बताएंगे गुरुजी, मैं आपके समय का बहुत ख्याल रखते हुए ये क्लियरेंस तो चाहता हूं, ये त्रिजटा परिवार के बारे में कुछ संकेत तो करेंगे? देखो, संकेत लोगों को पता है, सारे भारत के लोगों को पता है, पर शास्त्र में जो लिखा है, मैं अराजकता देश में नहीं चाहता हूं। मैं देश में एक डिसिप्लिन समय को चाहता हूं। मैं राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र पूजा, राष्ट्र को सम्मान देना सीखा हूं। इस देश में मेरा जन्म हुआ है, तो अगर इसके बारे में विचार करूं तो अराजकता आ सकता है। तो इसी कारण इसके विचार नहीं होना चाहिए। जो हमारी प्रजातंत्र है, लोग जिनको वोट देंगे वो लोग आएंगे और अपने हिसाब से आएंगे। और पर भारत की अंतिम प्रधानमंत्री जो मैं बोला, कलयुग के प्रधानमंत्री, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कलयुग के आखिर प्रधानमंत्री हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो ये तो सत्य है। और अनंत युग में कुछ समय किसी को क्या होगा ये भी भगवान को पता है। समझते हैं? बिल्कुल। दर्शकों, जो गुरुजी ने बताया, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दे दी है और इतने कम समय में बहुत कुछ स्पष्ट करने और कराने की एक संवाद की स्थिति मैंने बनाने की कोशिश की है। इनका बहुत मूल्यवान समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वैसे इनसे बात करूं तो घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। चलते चलते इतना जरूर है कि गुरुजी का ये कहना है कि त्रिसंध्या के प्रति अब आग्रहित होइए। 3 बार माधव नाम को कैसे लेना है, किस तरीके से पुराणों का अध्ययन करना है, कैसे गीता का अध्ययन करना है, कैसे भागवत पुराण का अध्ययन करना है, और इस सब बारे में गुरुजी बराबर प्रचार कर रहे हैं। इनकी बातों को समझिए, आत्मसात करिए और माधव नाम से जुड़िए, क्योंकि समय की ही मांग है। माधव इस देश पे, इस धरा पर आ चुके हैं, और गुरुजी उनकी वाणी को आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कड़ी में
एक भूमिका मैं भी अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी इसके लिए आशीर्वाद करिए, समय-समय पर मैं ये बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप हमसे जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ, भगवान मंगल करे। ये भविष्य मालिका शास्त्र को आप जन-जन तक प्रचार करें, ये बड़ा पुण्य होगा। लोग इसके माध्यम में भागवत पढ़ेंगे। किसी को भागवत पढ़ाने से 1000 गोदान का फल मिलता है। किसी को भागवत रोज पढ़ाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिल जाता है। तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ संपत्ति पुण्य और धर्म है, और आपकी ये जो प्रयास और प्रचेष्टा ये सफल हो और जन जन तक ये धर्म प्रचार पहुंचे। मानव का रक्षा होगा, मानव सभ्यता का रक्षा होगा। मानव सेवा माधव का सेवा है। हर मनुष्य भारत में प्रकृति और आध्यात्मिक को समझना चाहिए। हम लोगों ने 5000 वर्ष प्रकृति को तोड़े और आध्यात्मिक शास्त्र को भी तोड़े। तो अब समय नहीं है। प्रकृति को बचाने के लिए हर मानव 10 वृक्षारोपण करे। वृक्ष देवता है, वृक्ष राजा है, और आज के दिन में आगे ऑक्सीजन का बड़ा खपत होगा, मिलेगा नहीं। तो 10 वृक्ष हर मानव को रोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण से मनुष्य का आयु बढ़ता है, उम्र बढ़ता है। आप उसके ऊपर मेरे से गारंटी एग्रीमेंट कर दीजिए। कोई 10 वट वृक्ष लगाया, 10 नीम के वृक्ष लगाया, 10 अस्वस्थ वृक्ष लगाया, अलग कोई वृक्ष, बड़े वृक्ष जो बड़े होंगे, वो बड़े वृक्ष के कारण प्रकृति के संतुलन, धरती माता को शांति मिलता है और देवताओं को भी मिलता है। तो इसलिए एक कोई मैं परिवेश विचारधारा में नहीं कहता हूं, मैं आध्यात्मिक विचारधारा में कहता हूं। ये हमारी अष्टादश पुराण में लिखा है। हर मानव को वृक्ष देवता, वृक्ष एक देवता के स्वरूप हमको आशीर्वाद दे सकते। इस समय हमारा पाप बढ़ गया, तो वृक्ष देवता का आशीर्वाद चाहिए। 10-10 वृक्षारोपण, तीनों टाइम पर त्रिकाल संध्या, 1 अध्याय भागवत पठन, जो हमको भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य देगा। तब हम संत बन पाएंगे। हाँ, मानव जीवन में होते हुए, परिवार में होते हुए हम संत बन पाएंगे, और संत विचारधारा में जाते जाते सत्य युग में तपस्वी बन पाएंगे। तो ये बड़ा तत्व है। और त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु के तत्व हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 16 नाम है। 3 बार गायत्री उच्चारण है, जो राधा रानी का है। और क्योंकि जो गायत्री माता वो राधा रानी है, शास्त्र में लिखा है, कोई भेद नहीं है। और साथ ही साथ उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के भजन है, दुर्गा माधव स्तुति है, और 1 अध्याय भागवत पठन 3 संध्या पर करना चाहिए। साथ ही साथ कभी समय मिले, फुर्सत मिले, मन में माधव नाम को भजन करना। इससे क्या होगा ना, मानव लोग आने वाले 64 प्रकार बीमारी, आने वाले प्राकृतिक आपद, चाहे मिसाइल गिर रहा है, बंदूक से गोली चल रहा है, माधव नाम भजो चल और रक्षा मिलेगा। ये दृढ़ता नहीं, ये सत्य है, शास्त्र में लिखा है। और सूरदास जी के अनुसार प्रभु धरा आगमन 2000 के बाद किए हैं। हाँ, 2000 के बाद कब हुए उसका विचार हम निर्णय व्यक्तिगत रूप में करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत प्रश्न आएगा। हाँ, दूसरा जो बात है, संबल क्षेत्र के ऊपर सभी का ध्यान होना चाहिए, जहां कल की धाम बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए मैं भगवान से निवेदन करता हूं, भगवान कल की शक्ति दे। आप उसका पॉजिटिविटी फील करेंगे अगर आप भी त्रिकाल संध्या को 1 महीने भर भक्ति के साथ करेंगे। शायद भगवान भी सपना में आके कुछ बता सकते हैं, निष्ठा के साथ, एक व्रत की तरह। यानी मैं नहीं कहता हूं स्नान विधि करके सोचो होके करो, चलते फिरते ट्रैवलिंग में होते हुए मुंह में उसको भज लो, और रात 3:45 से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय भागवत पैर और जल सिंचन करके गंगा जल पढ़, उसमें भी भगवान कृपा करेंगे और बताएंगे आगे का समय। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।